दांत हिलने की जो समस्या है बहुत ही आम समस्या है, वो चाहे उम्र के साथ हो या फिर जो लोग अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, या बहुत सारे लोग जो है बहुत रगड़ करके अपने दांतों को क्लीन करते हैं जिससे कि मसूड़े घिस जाते हैं। तो ये कई सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से दांत में मोबिलिटी आ जाती है। ये मोबिलिटी कई तरह की होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस टाइप की मोबिलिटीज़ जो होती है उसमें दांतों को बांटा गया है। बहुत सारे कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें कि ट्रीटमेंट करके आपके हिलते हुए दांतों को ठीक किया जा सकता है। पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने हिलते हुए दांतों को फिर से दोबारा मजबूत कर सकते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। दांत को अगर टच करते हैं और दांत में अगर मूवमेंट हो रही है, दांत अगर अपने आसपास के एरिया में या आगे पीछे कहीं भी अगर हिलता हुआ महसूस कर रहा है तो इसे ही मोबिलिटी वाला टीथ बोलते हैं। ये मोबिलिटी वाला जो टीथ होता है, इसके हिलने के रीज़न कई सारे हो सकते हैं। या तो कोई बीमारी है जिसके बहुत सारे मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, या फिर गलत ब्रशिंग कर रहे हैं, अगर आपका हाइजीन जो है वो सही नहीं है जिसकी वजह से आपके मुंह में बहुत सारे प्लाक जो है वो इकट्ठा हो गए हैं, तो उन सारे रीजनों की वजह से आपके दांत हिल सकते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो एक एज फैक्टर भी होता है, क्योंकि एक उम्र के बाद हर एक दांत जो है वो अपने जगह पे हिलने लगते हैं। इन हिलते हुए दांतों को आप कुछ ही घरेलू उपाय करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला घरेलू उपाय यही होता है कि प्रतिदिन हल्के गुनगुने पानी में नमक मिला करके कम से कम 2 से 3 बार कुल्ला करना चाहिए। बेस्ट यही होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद हल्का गुनगुना पानी और नमक से अपने मुंह को अच्छे से अगर आप क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से कुल्ला कर लेते हैं, तो इससे आपके खाना जो दांतों के बीच में चिपक जाते हैं वो बिल्कुल फ्लश आउट हो जाते हैं और दांत क्लीन रहते हैं। क्लीन होने की वजह से धीरे धीरे मोबिलिटी जो होती है वो हटने लगती है। सेकेंड उपाय होता है हल्दी का उपयोग करना। हल्दी और पानी का एक ऐसा मिश्रण बनाना है जो कि एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी में आ जाए और उससे अपने मसूड़ों पे मसाज करनी है। उसको मसूड़े के ऊपर अच्छे से फैला लेना है और उसको सर्कुलर मूवमेंट जो है वो देना है, जिससे कि धीरे धीरे दांतों की मोबिलिटी जो है वो खत्म होने लगती है। पर इस घरेलू उपाय को कंसिस्टेंटली आपको 21 डेज तक करना ही है, तभी जाकर के ये घरेलू उपाय जो है वो आपको फायदा पहुंचाएगा। थर्ड उपाय जो होता है वो क्लोव होता है। क्लोव मीन्स लौंग और पानी का मिश्रण बना करके भी आप इसका उपयोग सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे कि आप हल्दी वाले मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो उससे भी आपके दांत जो है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। साथ में ही अगर आप आंवला को बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं इनटेक करने के लिए भी, मतलब खाने के रूप में भी, और अगर उसके मिश्रण का उपयोग अगर आप मसाज करते हैं उसी तरीके से अपने दांतों और मसूड़ों के ऊपर, तो आपके दांत जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ बन जाते हैं। इसलिए आपके दांत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और आपके मसूड़े को हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन सी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप जो मिश्रण जो है जिसको कि आप लगाने में उपयोग करते हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आप खाने के रूप में भी उपयोग करते हैं तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट देता है। प्रतिदिन एक आंवला भी यूज़ करते हैं तो उससे आपको विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलने लगता है। उसके साथ साथ आंवला में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जो कि आपके पूरी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। लास्ट जो घरेलू उपाय है वो ये है कि आप धनिया पाउडर का इस्तेमाल भी अपने मसूड़े को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। धनिया पाउडर और पानी का एक मिश्रण बना लेना है, उसको भी अपने मसूड़े के ऊपर लगा करके 1 मिनट छोड़ना है, उसके बाद उससे मसाज करनी है। ये मसाज जो है वो सुबह शाम लगातार आपको करते रहना है, कम से कम दिन में 2 बार प्रतिदिन। अगर आप इसको करते हैं, अच्छे से करेंगे, तो आपके हिलते हुए दांत भी मजबूत हो जाएंगे। ये जितने भी उपाय थे, ये उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों का एज फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब बढ़ती हुई उम्र के साथ अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो ये सारे उपयोग आपको बेनिफिट दे सकता है। बट अगर कोई ऐसी सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन लेते हैं जिनकी वजह से मसूड़े में कमजोरी आ रही है, दांत कमजोर हो रहे हैं, या फिर अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो गई है, प्लाक इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से दांत अगर हिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे से क्लीनिंग करवाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपके दांत जो हैं वो नेचुरल वे में मजबूत होने लगेंगे, अदरवाइज आपके दांत जो हैं वो कम उम्र में ही गिरने लगेंगे। ये आपको हर 3 से 6 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट से ज़रूर दिखाना चाहिए, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम मेजर हुई है या फिर नहीं हुई है, जिससे कि आपके दांतों में होने वाले जो प्लाक का एक्यूमुलेशन होता है,
आप कितनी भी क्लीनिंग करते हैं ये एक्यूमुलेशन हो ही जाता है और इसकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को इस टाइप के दांत जो हैं हिलते रहते हैं, उनकी में मजबूती लाने की उनको आवश्यकता है। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।